सो है गाइस, मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर मांगमा को, जो कि व्यूक भाई भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन तो मैं उधर से ही शुरू करूँगा जिधर से व्यूक भाई ने इस मांगमा को छोड़ी थी, क्योंकि यार सबको पता है व्यूज़ तो सबको ही चाहिए। और व्यूक भाई तो धीरे धीरे करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप स्पॉइलर जाके पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगा और हो सके जितना हो सके उतना चैप्टर उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। तो यार चलिए वीडियो में बने रहना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो वीक भाई का चैनल भी चेकआउट कर लेना। मैं उनके चैनल का लिंक कमेंट में पिन कर दूँगा। अगर आप पिछले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप व्यूक भाई के चैनल पर जाके देख सकते हो, मैं उनका चैनल कमेंट में पिन कर दूँगा। तो चलिए आप हमारी मामला शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं लॉर्ड अभी सो के जस्ट उठा है और वो देखता है कि उसके सामने कुछ ये है भाई साहब। और आगे हम देखते हैं ये कुछ ह्यूमनएड फॉर्म लेने लगता है, ये वाला आग का कुछ। और वो कहता है तो लॉर्ड फ्रंटेरा नहीं, मेरा मतलब सुहकीम, ही नोज ब्रो। और वो कहता है मैं किंग ऑफ द हेल हूँ और मेरा नाम है हेल कारोस। भाई ये वही बंदा है जो पिछले कुछ चैप्टर्स में लॉयड को सिस्टम ने कहा था कि किंग ऑफ द हेल तुझसे एम्प्रेस है, सैतान तुझसे एम्प्रेस है। ये वही वाला बंदा है। देन लॉयड उसके सामने बोर्ड ऑन करता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि मैं रॉयल्टी से बात कर रहा हूँ, ये मैसेंजर ने मुझे कहा था इसके बारे में कुछ। और किंग कहता है तुम मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हो, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? और लॉयड कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम मुझे मारने आए हो, स्पेशली जब तुमने मुझे अपने बारे में इंट्रोड्यूस किया तब। और लॉयड से कहता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, तुम यहाँ के लिए नहीं तुम हेल के लिए बने हो लॉयड। ड्रीम सिंपल है, मुझे एक ऐसी लाइफ चाहिए जहाँ से मैं रिटायर्ड होकर शांति से रहूँ और मेरा पास बहुत सारा पैसा हो। तो हेल ऑफ द किंग सामने से बोलता है तुम इतना सब कुछ एक वर्थलेस ड्रीम के लिए कर रहे हो? इसका मतलब वो लॉर्ड को कह रहा है कि कल को देखकर मेरा नाइट भी डर कर झुक जाएगा। तो उसको इनडायरेक्टली बोल रहा है कि तुम इधर के लिए नहीं, तुम हेल के लिए बने हो, तुम्हारी जगह उधर ही है। और वो कहता है कि तुम्हारी आवाज़ इतनी बेकार है कि परगेटरी भी उसके सामने कुछ नहीं है। और लॉर्ड मन में कहता है कि क्या यह बंदा इधर मेरी बुराई करने आया है क्या, या मुझे रिक्रूट करने आया है? और वो कहता है कि तुम्हारे जैसा बंदा तो हेल में होना चाहिए और सोल्स को इतना टॉर्चर करना चाहिए कि वो और एक बार जिंदा होने ना चाहे, इतना टॉर्चर करना चाहिए। तो फिर डीमन किंग पूछता है क्या सुहकीम इसके लिए राज़ी हो? और वो बोलते ही किंग ऑफ द हेल उसके ऊपर कुछ लकड़ी जैसा छोड़ता है जिसे लॉयड को जकड़ ले। और किंग ऑफ द हेल बोलता है तुम यहाँ के लिए नहीं बने हो, तुम्हारा टैलेंट बहुत ज़्यादा यूनिक है और तुम्हारे टैलेंट को और उसके लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी एकदम सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होता है और वो कहने लगता है चलो अभी हम इसको और मत सताएं। तो किंग ऑफ द हेल कुछ नहीं बोलता और वो फाइन बोल के यहाँ से चल जाता है। और वो कहता है ऐसे ही खेलेंगे जैसे कि हमने सोचा था इसके लिए। और लॉयड की आंख वहाँ खुलती है, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और वो बहुत ज़्यादा हाँफने लगता है। और वो कहता है कि मैं भी कहाँ था और वो सब कौन था जो मैं भी उससे मिला था। और थोड़ी देर बाद दरवाजे पे होती है नॉक, तो उधर जेवर आया होता है और वो कहता है कि लॉयड तुमसे कोई बाहर मिलने आया है। और थोड़ी ही देर बाद इसके एक्सप्रेशन देखो भाई तुम, ऐसा लग रहा है जैसे इसने पहले से प्लान किया हुआ है कि कौन बाहर आना है। इधर एक्चुअली लॉयड से सारा मिलने आई होती है, क्योंकि जो कि हमने पिछली बार चैप्टर में देखा था विक भाई की वीडियोस में। और लॉयड को पहले से ही पता है कि सारा उससे किस लिए मिलने आई है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, सारा को भी जेवियर की तरह सोने में दिक्कत होती है। और सारा कहते हैं तुम्हारा जो मैजिक लुलाबी है उसको तुम इस बॉल के अंदर डाल के दे दो। और लॉयड कहता है क्या, बिल्कुल फ्री में? और सारा कहती है नहीं, मैं तुमको उसका पैसे ज़रूर दूंगी। और लॉयड कहता है पर मेरे पास तो बहुत सारे पैसे हैं, तुम मेरे को क्या पैसे दोगी? अगर देखो भाई मैं लॉयड से मिलूं तो उसको मैं एक ही एडवाइस दूंगा, भाई इसको पोक करना बंद कर, तेरा मुंह तोड़ देगी ये। देन हमारा जो मोस्ट स्कैमियस्ट बंदा जो है उसको सजेशन देता है कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दो तो मैं तुम्हारी विश शायद पूरी कर सकूं। सो बेसिकली इस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि सारा को 5 साल तक फ्रंटेड स्टेट के लिए काम करना पड़ेगा और उसको हर नाइट भी सुना दिया जाएगा। देन लॉयड कहता है अगर तुम रोज़ अच्छी क्वालिटी की स्लीप लोगे तो तुम स्वॉर्ड मास्टर ज़रूर से बन जाओगे। और इसका खुद का सिस्टम कहता है तभी मैं सोचूं तुमसे इतना डेविल क्यों इम्प्रेस है। और लॉयड कहता है क्या हुआ, मैं तो उसको अच्छा सा ही ऑफर दे रहा हूँ ना।
देन सारा को इतना गुस्सा आता है कि वो लॉयड का मुंह ही तोड़ देती है भाई। देन सारा कहती है वो साला कुत्ते का बच्चा किसी लायक का नहीं है। देन सारा मन ही मन सोचती है अगर मैं उधर वापस चली जाऊं और अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूं तो शायद मैं स्वॉर्ड मास्टर बन पाऊंगी और मैं मेरे बाप को प्राउड फील करा पाऊंगी। ये कहते हुए वो रोड की तरफ वापस जा रही होती है, लेकिन उसे रास्ते में कोई और मिलता है और ये और कोई नहीं हमारे प्रोटैगनिस्ट का छोटा भाई, लॉयड फ्रंटियरा का छोटा भाई ही होता है। देखो यार, ये वाला चैप्टर तो एंड हो गया, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं उसके अगले वाला चैप्टर कब तक ला पाऊँगा। नहीं, मैं भी शायद कल या फिर परसों तक ज़रूर आ जाएगा। अगर नहीं आया तो शायद देख लेंगे, व्यूग भाई ही डाल देंगे। व्यूग भाई के बाद हम फिर से उनकी वीडियो का जो एंड पार्ट होगा उधर से जो स्पॉयलर्स होगा हम उधर उसको कवर करते रह जाएंगे। ओके ठीक है, मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।